वाक नक्षत्र वाले वीडियो को सराहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने डिमांड करी कि मैम बाकी वीडियोस भी बना दीजिए, पित्त और कफ के बारे में भी बताइए। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे ये भी पूछा कि मैम स्वाति नक्षत्र भी क्या वात नक्षत्र का ही है? तो ठीक है, चलिए आज हम बताते हैं कि स्वाति नक्षत्र कौन से दोष के अंतर्गत आता है और साथ ही बात करते हैं कफ दोष की। कफ दोष के नक्षत्र पर जाने से पहले हम कफ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हर किसी को कफ होता है, हम सब बचपन से इस चीज़ को देखते आ रहे हैं। तो हम कफ के बारे में ये जानते हैं कि कफ थोड़ा सा भारी होता है, कफ चिकना होता है। हमें मालूम है कि जब कफ गिरता है तो धीरे 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 करके फिसल के गिरता है। ये सारी चीज़ें हमें मालूम है। वी नो इट्स ग्लॉसी, वी नो इट्स कैन सॉलिडिफाई, और जब सॉलिड हो जाता है तो उसको निकालने में बहुत परेशानी होती है। याद है जो कफ जम जाता है हमारे चेस्ट में, हमें कितना खांसी करनी हमें पड़ती है और उसके बाद वो निकलता है। तो कफ की ये सारी प्रवृत्तियां हैं। इट इज़ द नेचर ऑफ कफ। याद रखिए कि कफ जो है वो अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट से बना। जब हम अर्थ और वाटर को मिलाते हैं तो हमें एक सॉलिड लोदा जैसा, जिससे हम कह सकते हैं, या एक फॉर्म जैसा मिलता है। तो आपको पित्त और वात का कोई फॉर्म नहीं नज़र आएगा, लेकिन आपको कफ का एक फॉर्म नज़र आएगा। जहाँ भी आपके बॉडी में यदि कफ बड़ा हुआ नज़र आएगा तो आपको एक फॉर्म नज़र आएगा। मैं आपको आगे चल के ट्यूमर के बारे में, ब्लॉकेजेस के बारे में, इन सब के बारे में भी बताऊंगी। एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगी कि किस तरह से कफ हमें, जो हम एक सीधा साधा खांसी जो हमें पैदा कर रहा है, वो डिज़ीज़ के बारे में बात करें, लेकिन किस तरह से बड़ी बड़ी डिजीज़ेस भी इन वात पित्त कफ से रिलेटेड हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आपको बोलेंगे कि यार पानी पीने से ही वज़न बढ़ जाता है। उनकी बॉडी जो है वो कफ प्रधान है। और ऐसे लोग आप देखेंगे कि उनकी हैबिट है कि वो कोई भी काम बहुत स्लोली करेंगे, लेकिन बहुत थरली करते हैं। वो बहुत पेशेंस के साथ काम करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आप जो देख सकते हैं कफ के साथ, कि कफ जो है वो क्लिंगी होता है। क्लिंगी यानी चिपक जाता है। तो उनकी साइकोलॉजी भी कुछ चीज़ों से यदि अटक जाती है, अटैचमेंट हो जाता है, वो उनको मोह जो होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। वो पास्ट को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रह सकते हैं, वो चीज़ों को भूलते नहीं हैं। हो सकता है कि उनमें आलस्य बहुत हो, बट वंस दे आर वर्किंग दे कैन वर्क रियली हार्ड। हम कफ पित्त और वात को केवल एक बीमारी के हिसाब से देखते हैं, लेकिन जितना मैंने अध्ययन किया, जितना मैंने समझा, आई फाउंड आउट कि ये आपके साइकोलॉजी पर भी बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। शायद इसीलिए आयुर्वेद हमारी साइकोलॉजी पर बहुत अच्छा काम कर सकता था। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन से नक्षत्र हैं जो हमारे लिए कफ प्रधान हैं। तो सबसे पहले कृतिका, रोहिणी, अश्लेष, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़, श्रवण और लास्ट में रेवती। ये जो 9 नक्षत्र हैं ये कफ प्रधान है, और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए, कि जब हम इन पर बात कर रहे हैं तो हम देखें कि हाउ दे हेल्प अस। और यदि यहाँ ज़्यादा प्लैनेट्स प्रेजेंट है कफ नक्षत्र में, यदि 5 ग्रह लग्न के साथ यदि 4 ग्रह बैठ गए, तो ऑलरेडी 50% जो आपका नक्षत्र है वो आपका कफ प्रधान है, और ये इम्बैलेंस हो ही गया आपकी बॉडी में। तो जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो कफ प्रधान या कफ जन्य रोग जो है वो आपके बॉडी में होंगे। इट्स वेरी इजी। वो प्लैनेट अच्छे भाव में बैठा है, आपको बहुत अच्छा पैसा दे सकता है, आपको बहुत अच्छा रिलेशनशिप दे सकता है, लेकिन जब बीमारी की बात करेंगे ना तो आप बहुत तकलीफ में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कफ प्रधान एरिया है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज दैट इट गिव्स यू एन इनसाइट। आपको होने वाला है, लेकिन आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पहले ही बोल रहा है कि भाई इससे बच के रहिए, ठंडी चीज़ें मत खाइए,
रात को ठंडा खाना मत खाइए, देर रात तक मत खाइए। क्यों? क्योंकि वो आपके बॉडी में बैठ जाएगा, सेटल डाउन करेगा और फिर आपको कफ जन्य रोग आपके बॉडी में आ सकता है। या आप लाइट खाना खाइए, क्योंकि कफ वालों के लिए लाइट खाना इज़ वेरी गुड। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अब हम बात कर रहे हैं एक 19 ईयर ओल्ड चाइल्ड की, 19 साल का बच्चा। क्या आप और मैं ये बोल सकते हैं कि भाई इसको स्टंट लगेगा या इसके हार्ट में ब्लॉकेज होगा? लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि दशा व्यक्ति की सब चीज़ करवा लेता है। न जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट कहाँ है, तो आप सबसे पहले देखिए कि मंगल रोहिणी में है, बुध और सूर्य अश्लेष में है, शुक्र शनि केतु ये कहाँ है? ये मघा में है। इन 3 ऑफ दीज नक्षत्रस, ऑल द 3 ऑफ दीज नक्षत्रस ये आपके कफ प्रधान है, कफ नक्षत्रास। तो हमने क्या देखा कि ये जो कफ की प्रवृत्ति है इस व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा है। और इसका केतु अभी लगा है, केतु की दशा लगी है, और इसमें आप देखिए कि इनके हार्ट में ब्लॉकेज आ गया। अब ये कौन से साइन में है? ये साइन ही आपका जो हार्ट का साइन है वो लियो साइन है। लियो साइन का जो रूलर है वो भी ऑलरेडी कफ के नक्षत्र में है, इसमें जो ग्रह है वो भी कफ के नक्षत्र में है, और साथ ही हार्ट का कारक भी सूर्य कफ के नक्षत्र में। लेकिन केतु की दशा जो कि आपके कफ नक्षत्र को बता रही है, और साथ साथ इतने सारे ग्रह हैं, तो वो जो भी बीमारी दे रहे हैं कफ प्रधान दे रहे हैं। आई टोल्ड यू कि कोई भी बॉडी में हमारी चीज़ जो सॉलिडिफाई करती है वो कफ से ही जनित होती है, क्योंकि कफ में उसका एक जो एलिमेंट है वो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी और जल तत्व से कफ बनता है, और कफ प्रधान बॉडी होने से उसके बॉडी में एक थोड़ा सा मोटापा भी आपको दिखाई दे सकता है, और साथ ही आपने जैसा मैंने कहा कि इनके बॉडी में वो ब्लॉकेज भी दिखाई दिया। 19 साल का बच्चा है, तो हमने सबसे पहले ये कहा कि भाई आपको अच्छे वैद्य के पास जाना चाहिए और कफ रिलेटेड इश्यूज को ठीक करवाना चाहिए। और साथ ही मैंने ये भी एडवाइस दिया, जो हम छोटी मोटी एडवाइस दे सकते हैं, कि आपको ठंडा खाना, बासी खाना ये सब नहीं खाना चाहिए। आपको वो फैटी फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ईजिली इट विल कन्वर्ट इनटू फैट एंड स्टे इन योर बॉडी। और तीसरा, गरम चीज़ों को प्रेफर करिए, क्योंकि गरम चीज़ जो है वो आपके फैट में कन्वर्ट होने में उतना टाइम नहीं लगता, एंड दे इन फैक्ट जो आपके बॉडी में ठंड के कारण प्रॉब्लम्स होती हैं, कफ के कारण प्रॉब्लम होती है, वो उसको काउंटर भी करते हैं। सो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यदि हम करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें वात पित्त कफ इनके गुण, ये नक्षत्र जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपको बहुत सटीक रिजल्ट्स देते हैं। एलिजाबेथ टेलर, उनको हम क्यों जानते हैं मालूम? वो बहुत रिनाउड लेडी थी, बहुत रिनाउड एक्ट्रेस थी, लेकिन उनके मूवीज़ से ज़्यादा हम उनके 2 चीज़ों के लिए जानते हैं, उनके मैरिजेस के लिए और उनकी ज्वेलरी के लिए। लेकिन यदि आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत सारी बीमारियों के साथ जिद्दोजहद भी करी है। उनके ब्रेन में भी एक ट्यूमर था। लेट मी बी वेरी फ्रैंक विथ यू, ट्यूमर्स जो होते हैं, ऑब्वियसली आई डोंट वांट इट एंड आई डोंट वांट एनीबडी टू हैव इट ईदर, लेकिन ट्यूमर्स जो होते हैं वो कफ से ही रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उसको एक सब्सटेंस है, वो एक सॉलिडिफाई कर जाता है। जो एक कुछ भी चीज़ हमारे बॉडी में होती है वो सॉलिडिफाई कर जाती है, लेकिन उससे पहले वात का प्रकोप होता है या वात का प्रभाव होता है, क्योंकि वात जो है वो चीज़ों को बढ़ाता है। तो सेल ग्रोथ को वात ने बढ़ाया, और उसके बाद उसको सॉलिडिफाई किसने किया? हमारे कफ ने। चलिए हम एलिजाबेथ टेलर का चार्ट लेते हैं और देखते हैं कि इनके बॉडी में ये ट्यूमर जो इनके सर में दिखा था वो कैसे आया। तो चलिए एलिजाबेथ टेलर का चार्ट ले लेते हैं। एलिजाबेथ टेलर के चार्ट में आपने देखा कि इनका, जैसे मैंने आपको बताया कि जो वात नक्षत्र और कफ नक्षत्र हैं, यदि आपने हमारे वात नक्षत्र का वीडियो नहीं देखा है तो लगे हाथ उसको भी देखिए, ताकि आपको मालूम पड़े कि एलिजाबेथ टेलर का चार्ट जो है वो कफ प्रधान तो है ही, लेकिन उसमें जो बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो वात नक्षत्र में है।
इनके कफ में कौन से नक्षत्र हैं, इनका जो वीनस है, इनका जो गुरु है, इनका जो केतु है, इनका जो चंद्रमा है, इनका जो शनि है, ये सब कफ के नक्षत्र में है। इनका लग्न, इनका सूर्य, इनका बुध, ये जो है ये इनके वात के नक्षत्र में है। सो यू सी देयर इज सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू। आपने देखा कि एक बॉडी जो कफ प्रधान है, जो सॉलिड्स प्रोड्यूस कर सकती है, जो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं हमारे जीवन में ग्रोथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि सॉलिड्स प्रोड्यूस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल मैनिफेस्टेशन, तो वो आपका ट्यूमर्स बन जाता है। और बाद में आपने ये भी देखा कि उस सेल को ग्रोथ, उस ट्यूमर को ग्रोथ वो वात नक्षत्र दे रहे हैं। इनको एक बार नहीं, बहुत बार ऐसी बीमारियां हुई हैं। तो उसके लिए हम बहुत क्लियरली बता सकते हैं कि व्यक्ति को किस तरह से अपने जीवन को, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहिए, ताकि आपके जो चार्ट्स में बीमारियां, आपके चार्ट्स में जो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक, या हम कहें, आई वुड यूज़ द वर्ड विभत्स और डरावने ढंग से आपको उसको फेस न करना पड़े। इंग्लिश में बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, और ये सही भी है, क्योंकि यदि आप हेल्दी रहेंगे तो आप मन चाहा वेल्थ कमा पाएंगे और बहुत अच्छे से अपने जीवन को जी भी पाएंगे। सो डू पे अटेंशन टू व्हाट योर चार्ट सेज मेडिकली एंड बी हैप्पी। थैंक यू। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।